वेलकम बैक इन माय क्लास। आप लोगों को मैंने ग्रुप में क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के लिए दिया था। निश्चित रूप से आप लोगों ने बना लिया होगा। आज हम उस क्वेश्चन पेपर का आपको एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं कि आपने जो क्वेश्चन का आंसर जो प्रैक्टिस सेट बनाया है, मेरा ये वीडियो समाप्त हो जाने के बाद आप खुद से एवेल्युएट कर लेंगे कि आपको कितना नंबर आया। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा सब कोई। द अर्थ डैश राउंड द सन। निश्चित रूप से इसका आंसर आप लोगों ने बी दिया होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? मूव्स। क्लियर है? क्यों मूव्स हुआ? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जहां भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, याद रखिएगा, आप लोग बहुत सारे लोग जिन्होंने वीडियो नहीं पहले से देखा है, आप लोग ज्यादा गौर करेंगे तो जितने भी यूनिवर्सल किसे कहते हैं? जिसमें सूरज, चांद, है ना, इत्यादि का बोध होगा, वो सारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ये फॉर्म ऑफ द वर्ब वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। तो पहला का आंसर क्या हो गया? बी, मूव्स। आप लोग का जितना सही है सही करते जाएंगे, जो गलत है उसको काट करके और उस जगह खाली आप लोग ये लिख लीजिएगा। चलिए दूसरा, सी डैश मी ये लेटर यस्टरडे। यस्टरडे है इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा? रोट। क्योंकि मैंने बताया था किसी भी वाक्य में अगर कोई पास्ट टाइम दिया हुआ रहे तो उसको हम पास्ट टेंस में बनाएंगे। तो पास्ट टाइम क्या होता है? यस्टरडे, लास्ट डे, एगो, बिफोर, है ना। तो ये सारे चीज को आप लोग पास्ट में डालेंगे, इसलिए सी रोट मी ये लेटर यस्टरडे। तीसरा ऑप्शन में आप देखिएगा, ट्रिक है नेक्स्ट वीक। और नेक्स्ट किसको प्रेजेंट करता है जी? फ्यूचर को। तो फ्यूचर को करता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चौथा देखिएगा, दे डैश हियर सिंस मई। आंसर क्या दिया आप लोगों ने? बी दिया। देखिए बहुत सारे लोग यहां कंफ्यूज ये कर सकते हैं कि दे आर लिविंग होगा। अगर सिंस नहीं होता तो आंसर हो जाता दे आर लिविंग। लेकिन याद रखिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में फॉर या सिंस लगा रहे, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें सिंस लगा हुआ है तो फॉर और सिंस जिसमें भी लगा रहेगा उसमें हैज बीन, हैव बीन, बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4 का बी, यानी हैव बीन लिविंग। कहीं कोई दिक्कत? माई मदर, यहां भी कंफ्यूजन है। सॉरी ब्रदर, कोई लिख सकता है इज, कोई लिख सकता है वाज। आप लोगों ने क्या लिखा? वाज क्यों दिया? क्योंकि यहां लास्ट है। अगर लास्ट संडे नहीं रहता, केवल रहता माई ब्रदर डैश 10, तब तो हो जाता इज। लेकिन किसी भी सेंटेंस में अगर कोई पास्ट वर्ड दिया रहे, पास्ट टाइम दिया रहे, तो उसको हम पास्ट टेंस बनाते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? वॉज। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब की बात करेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि जितना भी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया 1 से 5, वो सारे फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्वेश्चन था। फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब टाइम एंड टेंस, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए थे। नेक्स्ट अब है ऑक्सिलरी वर्ब। तो वी डैश ड्राइव केयरफुली, क्या दिया आप लोगों ने आंसर? क्योंकि हमें ड्राइव जो है बड़ी सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। यानी मैंने कहा था जिस किसी भी वाक्य से अच्छा मीनिंग का बोध हो उसमें हम लोग शुड या मस्ट का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे बच्चों, जो भी वीडियो देख रहे हैं आप ये जान लें कि ये मैं लाइव क्लास जो मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को, उसके साथ साथ मैं वीडियो बना रहा हूं, इसलिए आप गौर करोगे मेरा ध्यान बच्चों पर है ना। तो आप लोग को आंसर से मतलब है,
दोनों काम हम कर रहे हैं। नेक्स्ट, तो मस्ट हो गया, वी मस्ट ड्राइव केयरफुली, यानी हम लोगों को सावधानी पूर्वक ड्राइव चलाना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएंगे। फिर देखिए कंफ्यूजन है, आई डैश गोइंग टू दिल्ली। यहां बहुत विद्यार्थी एम दिए होंगे, कोई हो सकता है टुमारो को देखकर विल भी दिया होगा। क्या दिया आप लोगों ने? विल दिया ना, लेकिन ये रॉन्ग है। यस, देखो वेरी गुड शांति, वेरी नाइस। एक तो ग्रामेटिकली याद रखना है कि आई के साथ सेल होता है। दूसरी बात, कंफ्यूजन क्यों हुआ? क्योंकि वाक्य के अंत में टुमारो हम लोगों ने देख लिया। तो टुमारो देखिए तो वर्ब कौन है इसमें? बिफोर है ना। तो विल या सेल के बाद कभी भी बिफोर नहीं लग सकता। बिफोर है यानी इजेमार ही लगेगा, ये तय है ना। तो टुमारो रहने के बाद भी हम यहां आंसर क्या देंगे? सी, यानी आंसर हो जाएगा एम। ठीक है, यानी आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, ये तो सही वाक्य है। डैश यू क्लाइम ऑन माउंटेन, याद रखेंगे आप लोग को मैंने बताया था, अगर कोई भी इंट्रोगेटिव वाक्य हो और उस वाक्य के शुरू में अगर हेल्पिंग वर्ब लगाना हो, नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, एक ट्रिक यहां याद रखिएगा। अगर मॉडल में कोई भी इंट्रोगेटिव वाक्य हो और उस वाक्य का सब्जेक्ट यदि आई रहे तो मे देना है, याद रहेगा। जैसे मे आई कम इन सर, मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन, मे आई हेल्प यू। इंट्रोगेटिव वाक्य में अगर सब्जेक्ट आई है तो मे देंगे, लेकिन आई को छोड़कर अगर कोई और सब्जेक्ट है, यू है, ही है, सी है, तो उसमें हम कैन देंगे। इसलिए यहां क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, सॉरी 8 का क्या है जी? ए, कैन। दूसरा 9 नंबर में आप देखोगे प्यारे बच्चों कि मैंने बताया था जहां भी ये साइन रहे, इस साइन पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी वाक्य के अंत में अगर ये साइन दिखाई दे दे तो आप मे का प्रयोग करेंगे, यानी यहां आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर जा रहा है? नेक्स्ट, वी डैश ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री, देश का कानून। तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो हमारा कर्तव्य है, नैतिकता है कि हम देश के कानून की पालन करें। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? 10 का डी, यानी हमें देश के नियमों का पालन करना चाहिए। 11 नंबर, द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड। ध्यान दीजिएगा, हमने एक्टिव से पैसिव आप लोगों को पढ़ाया था, लेकिन कई बार ऐसा होता है एग्जाम में जो पैसिव से एक्टिव बनाने देता है। तो द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड का एक्टिव क्या हो जाएगा? लव द चिल्ड्रेन। अभी तो वीडियो मैंने दिया था। ही टॉट इंग्लिश, इसका पैसे बनाइए। इंग्लिश टॉट है, ध्यान दीजिएगा, V2 है, तो V2 में वाज वेयर लगेगा, यानी इंग्लिश वाज टॉट बाय हिम, यानी 12 का आंसर बी। हु टॉट हर फ्रेंच, क्या दिए शांति बताओ? ए और सी दोनों सेम है क्या? नहीं भाई, सी तो होगा ही नहीं, ए होगा, क्योंकि सी में, सॉरी, बाय हुम वाज फ्रेंच टॉट टू हर। वेरी गुड। हु टॉट हर फ्रेंच, तो बाय हुम वाज सी टॉट फ्रेंच या बाय हुम वाज फ्रेंच टॉट टू हर, सही है। ध्यान रखना बच्चों, इसमें ए और सी दोनों सही है। हालांकि एग्जाम में कभी भी 2 ऑप्शन सही नहीं होगा। फिलहाल आप लोग जान लीजिए 13 का जिन्होंने ये दिया है वो भी सही है, और जिन्होंने सी भी दिया है वो भी सही है। क्या समझ में आया तुमको कि नहीं?
क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट वाले में हम दोनों से बना सकते हैं ना। बोलिए। अच्छा ठीक, बाद में कर लेंगे। हाँ, इसको हम लोग देखते जाएंगे, बाद में हम लोग कुछ प्रॉब्लम होगा। डू इट, तो ध्यान रहे डू इट का क्या अभी बताए थे? हाँ, लेट इट बी डन, यानी 14 नंबर का क्या हो जाएगा? 14 का डी। वेरी गुड। 15 हैव दे बिल्ट ए हाउस, फिर कंफ्यूजन है, क्या होगा बताइए? सी नंबर। वेरी गुड। 15 का सी, क्योंकि हाउस जब सब्जेक्ट बनेगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का आंसर बताइए आप लोग। सॉरी, 16 का क्या आंसर दिए जी? बी ना। 17 का आंसर क्या होगा? बॉयज आर टू नॉटी टू टीच। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत लोगों ने गलती किया होगा। इसका आंसर होगा डी। क्योंकि बी नंबर में देखिए कुड नॉट के बाद V3 है, कैन और कुड के बाद तो V1 होना चाहिए ना। इसको मीनिंग से समझना है। बॉयज आर टू नॉटी टू टीच, यानी लड़के उतने नटखट हैं कि उन्हें पढ़ाया नहीं जा सकता है ना। तो चिल्ड्रेन आर सो नॉटी दैट दे कुड नॉट बी टॉट। ठीक है, यहां मीनिंग पर बना। तो 17 नंबर का आंसर डी। 18 का, ये तो बहुत इजी है, बी दिए होंगे। 19 का, 19 और 20 अभी आप लोग को सेंटेंस हमने नहीं पढ़ाया है, तो अगर आप लिख पाए तो सही है। ऐसे 19 और 20 का लिख लीजिए, 19 का ए और 20 का सी। सेंटेंस मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप समझ जाएंगे क्यों ऐसा हुआ। प्रीपोजिशन ध्यान देंगे। प्रीपोजिशन में तो याद रखना है, सी राइट्स तो हमेशा होता है विथ हर लेफ्ट हैंड। 22 नंबर में हैज बीन लगा हुआ है और 2005 है, तो मैंने बताया था कोई भी महीना का नाम, सॉरी हाँ, नाम अगर हो, साल का नाम, महीना का नाम, नाम के पहले सिंस लगेगा, निश्चितता का बोध होता है, इसलिए 22 का बी। ही गोज टू स्कूल, तो आप सबको ही जानते हैं बाय बस बाय कार होता है, तो 23 का डी। स्नेहा इज गुड एट मैथमेटिक्स, तो सी नंबर दे दीजिएगा 24 का। योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड, अभी हमने वॉइस में भी बताया था सेटिस्फाइड के साथ प्रीपोजिशन विथ लगता है, तो 25 का ए। अब देखिएगा, आप लोगों को मैंने एक नोट्स भेजा था इडियम्स एंड फ्रेज का, उसको याद करेगा अभी, है ना। नोट्स लिए थे आप लोग? नहीं तो अभी मैं दे दूंगा, उसको याद करना है। ऐसे मैंने ऑनलाइन भेजा था, तो उसमें आपको याद करना है, यहां कोई ट्रिक नहीं चलेगा। ब्रेक इनटू का मतलब होता है तोड़कर घुसना, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा यहां 26 का डी, इंटर बाय फोर्स, यानी बलजबरी घुस जाना। ये डार्क हॉर्स साधारण मीनिंग हुआ काला घोड़ा, लेकिन फ्रेज में ऐसा मीनिंग नहीं होता है। डार्क हॉर्स का मतलब होता है एन अननोन एंट्री, है ना, यानी कोई ऐसा क्या कहते हैं, प्रतियोगी जिसके बारे में हम कल्पना नहीं करते कि ऐसा कर जाएगा, जिसको हम कमजोर समझें, अगर वो टॉप कर जाए तो उसको क्या कहा जाएगा अंग्रेजी में? डार्क हॉर्स, अननोन एंट्री। ठीक है ना, याद रखेंगे। तो कितना, 27 नंबर का क्या दिया आपने? सी। कैट्स एंड डॉग, आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग। कैट्स एंड डॉग में होता मूसलाधार वर्षा, है ना। तो मूसलाधार वर्षा का यहाँ क्या हो जाएगा? हैविली, बहुत जोर की वर्षा। 28 का ए, याद रखोगे कैट्स एंड डॉग होता है, ये फ्रेज है, मूसलाधार वर्षा को बोलते हैं।
ये रेड लेटर डे, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि 15 अगस्त इज ए रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री। तो रेड लेटर डे मतलब बड़ा महत्वपूर्ण दिवस, तो इसीलिए 29 का क्या हो जाएगा? सी। क्रोकोडाइल टीयर, क्रोकोडाइल में क्या होता है? मगरमच्छ। घड़ियाली आंसू सुने आप लोग? फ्रेज एक तो हम लोग कहते हैं घड़ियाली आंसू क्यों बहा रहे हो, माने झूठ का आंसू। मगरमच्छ का क्वालिटी क्या है? वो हमेशा आंसू गिराते रहता है, यानी आंसू गिरा करके वो अपना दुख व्यक्त करता है, लेकिन मौका मिलने पर अटैक कर देता है। तो घड़ियाली आंसू का मतलब हुआ ये फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, मतलब झूठ मूठ का दुख व्यक्त करना। तो 30 का क्या हो जाएगा? डे। और देखिए ये तो करेक्ट स्पेलिंग भी आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है ना? तो इसमें तो आपको भी मैंने कुछ वर्ड भी भेजा था ऑनलाइन में, जिसमें मैंने स्पेलिंग का दिया था, आप लोग तो नोट्स ले लीजिएगा। तो इसमें सर आप लिख लीजिए, 31 का क्या दिया आप लोगों ने? बी सही होगा, 32 का ए सही होगा, 33 का सी सही होगा, 34 का ए सही होगा, 35 का कोई सही नहीं है। लेकिन गलती हमसे हो गई है, क्योंकि गवर्नर का स्पेलिंग होता है GOVERNOR, लेकिन यहां नहीं है। तो फिलहाल आप लोग मान के चलेंगे 35 का ए मान लीजिएगा और ई को ओ में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए हो गया। अब ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन तो जानते हो वह प्यारी लड़की है, तो सी इज, इसको आप लोग लिख लेंगे, सी इज ए लवली गर्ल। राम को अच्छा दोस्त नहीं है, राम हैज नॉट ए गुड फ्रेंड। क्या यह मेरा घर नहीं है? इज दिस नॉट माई हाउस। वह रोज मंदिर में पूजा करती है, शी वर्शिप्स इन टेम्पल डेली। हमें सबको आदर करना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट दी एल्डर्स, ठीक है? सॉरी ऑल हो जाएगा, वी शुड रिस्पेक्ट ऑल, सबका का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ऑल। तो 36 से 40 तक ट्रांसलेशन हो गया। अब किताब वाला है, आप लोग अगर बुक नहीं पढ़े तो याद रखते चले जाइएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन केवा प्रेसिडेंट थे? याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन देश का तीसरा प्रेसिडेंट था, यानी सी नंबर। जाकिर हुसैन भारत को क्या मानते थे? तो भारत इज माई होम, इसका तो टाइटल ही है, तो अपना घर मानते थे, यानी ये 43 का कोई बताइए तब माने। देखिएगा द पास्ट इज, यहां बड़ा गलती करने का चांस है। एक अगर रहे पास्ट इज नॉट, अगर केवल नोट लगा रहता तब आंसर हो जाता डेड एंड स्टैटिक, क्योंकि जाकिर हुसैन ने कहा कि पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक बट इट इज अलाइव एंड डायनामिक। तो 43 का बी। पावर का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए? मॉरल पर्पस के लिए। गांधी जी ने भी कहा था कि शक्ति का प्रयोग हमेशा नैतिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। 45 नंबर कहता, व्हेन डिड जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच? जाकिर हुसैन ने भाषण कब दिया है? जब वो राष्ट्रपति बने। सी नंबर। द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो ऑटोमेटिक है, इसमें आप लोगों ने लिख दिया होगा सिंग्स। वाल्ट व्हाइटमैन कहां के कवि थे? आप लोग को पता होगा अगर आपने वीडियो देखा है, अमेरिकन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? एक लिरिक है, एक गीत है, याद रखिएगा। एक वर्ड हम जब पढ़ाए थे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो हमने एक टर्म का यूज किया था, स्कूल किसके लिए स्टैंड करता है? सिस्टम ऑफ थॉट। 49 का बी, वेरी गुड। व्हाइटमैन कविता जब लिख रहे थे उसमें उसकी उम्र कितनी थी?
याद रखिएगा 37। उन्होंने कविता में कहा है कि आई एम 37 ईयर्स ओल्ड। नानू काका किस कहानी के कैरेक्टर हैं? अ पिंच ऑफ सनफ, वेरी गुड। अकाउंट का बी। रतिराम किसका बेटा था? सोहनलाल रतिराम, वेरी गुड। जो पढ़े उसका सब डन हो जाएगा। नानू काका लेखक के कौन लगते थे? मामा लगते थे। तो मामा को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? मैटरनल अंकल। नेक्स्ट, नानू काका ट्रेन में किस बॉगी में सफर किए थे? याद रखिएगा, उन्होंने टिकट कटाया था 3rd क्लास का, लेकिन सफर किया था 2nd क्लास में। तो 54 का बी। नानू काका दिल्ली क्यों आ रहे थे? गुड, यानी मिनिस्टर से मिलने के लिए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? एक प्रेम गीत है, लव पोएम। जॉन डन किस एज के से बिलोंग करते हैं? याद होगा 17th सेंचुरी, और 17th सेंचुरी को कहा जाता है मेटाफिजिकल एज। डन्स जर्नी वुड बी स्पीडियर देन, यानी डन ने अपनी यात्रा किससे तुलना की है? सूरज से, कि उससे भी ज्यादा तेज गति हमारी होगी। लास्ट, डन्स पोएम हैज बीन एड्रेस टू, डन ने ये कविता किसके लिए लिखी है? तो आपको पता है कि अपनी पत्नी के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। 58 का क्या दिया जी? बी। 59 का डी, सॉरी। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, याद रखिएगा लव पोएम के साथ साथ यह एक लिरिक भी है। तो लिरिक अगर ऑप्शन में रहे या लव पोएम, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। तो जहां लव पोएम रहेगा वहां लव पोएम डाल देंगे, जहां लिरिक होगा वहां लिरिक डाल देंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आपका 60 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हुआ। आप खुद से सारा आंसर मिला लीजिए। मैं चाहूंगा इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और आंसर मिला लेने के बाद सारा बच्चा हमको अपना नंबर बता दीजिएगा कि आपने इस टेस्ट में कितना नंबर लाया। थैंक यू।